ऑल इंडिया एससीएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान दिवस पर केंद्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 25 व 26 नवंबर को मध्य रेलवे स्टेडियम अंजनी नागपुर महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे। साथ ही केंद्र सरकार में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो एसोसिएशन के संरक्षक हैं, मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। वह रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन में भी सम्मिलित हुए। एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर ए ज्ञानशेखरन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीसी मुर्मू, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एम मोहन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह आदि ने आए हुए अतिथियों को पगड़ी, शाल, बुक्का व अधिवेशन का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस वार्षिक अधिवेशन व संविधान दिवस के मौके पर साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्दर्न जोन, ईस्ट जोन के हजारों रेलवे कर्मचारी व पदाधिकारी सम्मिलित हुए। रेल मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि रेल का निजीकरण कभी नहीं होगा। केंद्र में कानून मंत्री ने हजारों रेलवे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ समक्ष रखते हुए हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगा। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज नागपुर महाराष्ट्र से। मंत्री जी जिंदाबाद, ऑल इंडिया एससीएसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया एससीएसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया एससीएसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद। आदरणीय माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आए हुए हमारे तमाम अनुसूचित जाति जनजाति रेल कर्मचारियों को संबोधित करें। पीछे हट जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर की, युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। वंदे वंदे वंदे। आज पूरे देश से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप सबको मैं सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने जो स्नेह और सम्मान दिया, आपने जो भाई समझा, उसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आज ऑल इंडिया एससी/एसटी एसोसिएशन के इस पवित्र कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे भाई बैरवा जी, आप मेरे भाई हैं बिल्कुल, भाई अशोक जी, भाई अशोक जी, और हम सबके बहुत बहुत सम्मान्य माननीय सुरेंद्रन जी, भाई साहब, माननीय रविंद्र हिमते जी, माननीय सुरेंद्रन जी को हम बहुत सम्मान करते हैं। आपने पूरा जीवन त्याग तपस्या के साथ हिंदुस्तान के एक एक मजदूर भाई को जोड़ने का काम किया। ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो करते हैं। मेरे बहुत ही एफिशिएंट दोनों जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स और सभी साथी कर्मचारी बंधु, आज युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को हम नमन करते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो ताकत के साथ अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, जो बलिदान दिया था, उसको नमन करते हैं। साथियों, समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज भारत एक नई अंगड़ाई ले रहा है, हिंदुस्तान जाग उठा है। वो समय गया जब हिंदुस्तान के बारे में दुनिया में सोचते थे कि हाँ, बड़ा देश है, प्राचीन देश है। आज भारत के बारे में जब सोचते हैं तो भारत के बारे में
एक ही बात दुनिया में आती है कि ये भारत का युग है, ये हिंदुस्तान का युग है और आने वाले समय में ये जो शताब्दी है हमारी, ये भारत की शताब्दी है। और ये संभव हो पाया इसलिए क्योंकि हम सब ने, आप सब ने मिलके देश में एक ऐसा नेतृत्व दिया जो अपने पूरे जीवन को, दिन के एक एक क्षण को, अपने आत्मा, अपने शरीर को राष्ट्र के लिए खपा देने वाले हैं, जो हमेशा राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम की भावना से काम करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक एक हमारे सभी कर्मचारियों के मन में, हमारे कर्मचारियों के हृदय में बसे हुए हैं, उन्होंने देश की जिम्मेदारी संभाली और देश को एक नए राह पे लेके आए। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल संविधान की किताब को दिखाते हैं, लेकिन संविधान के लिए जो सच्ची श्रद्धा है वो उस नेता की है, उस महापुरुष की है जिसने पार्लियामेंट में कदम रखने से पहले संविधान को प्रणाम किया, संविधान को सर माथे लगाया। सच्चा सम्मान, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है, वो दिख जाती है, वो महसूस होती है, उसमें कहना नहीं पड़ता है, कोई किताबें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। संविधान के प्रति सच्चा सम्मान, संविधान की सच्ची सुरक्षा, संविधान की सच्ची रक्षा और संविधान की सच्चा संरक्षण अगर किसी ने किया है तो वो हमारे देश के युग पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आप कुछ ही दिन पहले की एक बात को याद करो, कुछ ही दिन पहले की एक बात को याद करो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, याद है? कितने लोगों को याद है भाई? कुछ ही दिनों पहले की बात है। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में भारत की कैबिनेट ने क्या फैसला लिया, याद है? भूले तो नहीं? कैबिनेट ने सुविचारित मत अपना रखा कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को कोई टच नहीं कर पाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान की सुरक्षा, बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान की रक्षा हम सबका कर्तव्य है और उसको करके रहेंगे, किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये भावना है जो सच्ची भावना है, ये सुरक्षा है जो सच्ची सुरक्षा है। साथियों, कभी किसी बहकावे में नहीं आना। आप याद करो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संविधान की सुरक्षा करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया था, भूले तो नहीं आप? याद है? ये होती है संविधान की सच्ची सुरक्षा। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उसी संविधान के प्रति सम्मान के लिए, उसी संविधान की रक्षा के लिए। हम सब ने अभी शपथ ली संविधान के प्रीएम्बल की, हम सब ने अभी शपथ ली उस संविधान के प्रति एक निष्ठ होकर काम करने की, क्योंकि ये हमारे खून में है, ये हमारे संस्कारों में है, ये हमारे कर्तव्यों में है। साथियों, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा भाई बैरवा जी को, भाई अशोक जी को और माननीय सुरेंद्रन जी को कि आपने मुझे रेलवे के करीब करीब हर वर्ग के साथ मिलाया। हमारे ट्रैकमैन बंधु अपनी समस्याएं लेके आए, एक एक पॉइंट को डिटेल में सुना गया,
और उन विषयों पर उनका समाधान निकालने के लिए एक सीनियर कमिटी बनाई गई है जो कि एक एक विषय पे बड़ा चिंतन करे, ट्रैकमैन भाइयों के, ट्रैकमैन बहनों की बात को ढंग से सुने और सुन के समाधान लेके आए। ये जिम्मेदारी दी गई है। लोको पायलट भाई सभी बंधु आए। मैंने लोको पायलट बंधुओं से पूछा कि 2014 से पहले कितने रनिंग रूम में एयर कंडीशनर था। 2014 से पहले सारे के सारे रनिंग रूम में से एक भी रनिंग रूम में एसी की सुविधा नहीं थी। आज 100% रनिंग रूम में एसी की सुविधा है। साथियों ने बताया कि 4 जोन ऐसे हैं जिसमें हमारे लोको पायलट्स को ज्यादा दिक्कत आती है ड्यूटी के आवर्स के कारण। मैंने पर्सनली जनरल मैनेजर्स को फोन किया, चेयरमैन साहब को जिम्मेदारी दी, एमटीआरएस साहब को जिम्मेदारी दी और आज ईस्ट कोस्ट में, साउथ ईस्ट रेलवे में, साउथ ईस्ट सेंट्रल में और ईस्टर्न में और ईस्ट कोस्ट ईस्ट सेंट्रल में जहां ज्यादा समस्या थी वहां पे नए रनिंग रूम बनाए जा रहे हैं, वहां पे नई लॉबी बनाई जा रही है जिससे कि हमारे लोको पायलट भाइयों को और लोको पायलट बहनों को ड्यूटी करने में कहीं कोई असुविधा नहीं हो। मुझे विषय आया मेरे सामने कि हमारे जो लोको इंस्पेक्टर्स हैं उनके पे ग्रेड, उनकी सीनियरिटी के विषय में एक ध्यान रखना है। उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेने के लिए बहुत संख्या में भाई आ रहे हैं। सभी आराम से बैठ जाइए, खूब सीटें हैं। उनकी जानकारी के लिए भी, उनकी समस्या के निवारण करने के लिए भी एमटीआरएस साहब को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिनों पहले नासिक में कई बंधुओं से मिलने का मौका मिला था, तो उनको भी वहां आई हुए विषय को भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और उसकी भी जानकारी ली जा रही है। साथियों, इसके साथ ही साथ सिग्नलिंग के स्टाफ आए, कंट्रोलर के सभी बंधु आए, उनकी भी समस्याओं के बारे में एक एक करके सबका समाधान किया जाएगा। तो चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो हमारे रेलवे के कर्मचारियों की, सबके बारे में चिंता करना, सबके लिए समाधान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। ये आपके सामने मैं वचनबद्ध हूं और ये मैं आपके सामने आज प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि सबकी बात सुन के जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसके लिए काम करेंगे एक साथ मिलकर। साथियों, एक विषय आया था कि हमारे जनरल कोच बढ़ाने चाहिए। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, 12,500 जनरल कोच का स्पेशल प्रोडक्शन का काम चालू किया है और आगामी मार्च तक करीब करीब 2,000 जनरल कोच एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होके देश भर में लगेंगे। साथियों, आप में से कई साथियों ने मुझे कई बार पूछा प्राइवेटाइजेशन के विषय में। मैंने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के विषय में, मैं और मेरे से पहले माननीय पीयूष गोयल जी दोनों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता। रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी है, रेलवे भारत की लाइफलाइन है, इसको हमें और मजबूत बनाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का बजट 35-40 हजार करोड़ होता था, आज उससे बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ रुपए बनाया है, जिससे कि हम नए पटरियां बना सके, नए स्टेशन बना सके, नई टेक्नोलॉजी लाए, ट्रैक को सुधारें, कवच लगाएं,
आपके लिए नए रनिंग रूम बनाए, आपके लिए नई फैसिलिटीज बनाए। ये सुविधाएं सबके लिए, जिससे कि कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित हो, कर्मचारियों के लिए और सुविधाएं बने और हमारे यात्रियों के लिए एक नई तरह की रेलवे बने। साथियों, बात आई रिक्रूटमेंट की। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2004 से 2014 में करीब करीब 4,40,000 के आसपास का रिक्रूटमेंट हुआ था और 2014 से 2024 के बीच में 5 लाख लोगों का, 5 लाख साथियों का रेलवे में भर्ती हुई है, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट्स, कई कई दिन तक रिक्रूटमेंट चला, 300 ज्यादा, 300 भी कंप्लेंट नहीं, कहीं कोई पेपर लीक की बात नहीं, कहीं पे किसी को कोई मौका नहीं कि कोई उंगली भी उठा पाए। और आज पहली बार रेलवे के इतिहास में एनुअल कैलेंडर बना है, जिसके अनुसार साल भर भर्ती होती रहे ताकि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। रेल मंत्री जिंदाबाद, रेल मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज जब हम सब मिले हुए हैं, आज करीब करीब 50,000 भर्तियों पे रिक्रूटमेंट का काम चालू है। 50,000 वैकेंसीज। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो 2,000-3,000 के लिए पूरे न्यूज़पेपर का फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देते हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। मोदी जी की सरकार जमीन पे काम करने पे विश्वास करती है। तभी आप देखिए, असली परिवर्तन हमारे एससी और एसटी परिवारों में, हमारे ओबीसी परिवारों में आया तब जब हर गांव में नल से जल पहुंचा, जब हर घर में टॉयलेट बने, जब घर घर में मां के आंसू पहुंचने के लिए गैस का चूल्हा बना, जब पक्के घर बने 4 करोड़, तब एससी एसटी ओबीसी परिवारों के जीवन में एक सच्चा बदलाव आया। क्योंकि गरीब के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही गरीब के मन की व्यथा को समझ सकता है। और आज आप सबने, आज पूरे देश ने एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। सच्ची श्रद्धा एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के बारे में अगर देखो तो आज आपके सामने 2 उदाहरण है। भारत के सर्वोच्च पद पर उड़ीसा के छोटे से गांव की एक एसटी बेटी आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। इनसे पहले एससी वर्ग से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति। आप मुझे बताओ, युग पुरुष बाबा साहेब के बाद में वर्षों बीत गए, कोई लॉ मिनिस्टर कभी एससी या एसटी वर्ग से? कई राजनीतिक दलों ने देश की जिम्मेदारी संभाली और विशेषकर एक परिवार ने देश की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन कभी एससी और एसटी वर्ग से लॉ मिनिस्टर नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री किरण रिजिजू जी, जो कि एसटी वर्ग से आते हैं, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया और श्री मेघवाल जी को, जो एससी वर्ग से आते हैं, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। आज मेरे बड़े भाई श्री अर्जुन राम मेघवाल जी शाम को आपके साथ यहां पर सम्मिलित होंगे। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि हमेशा वो मुझे पार्लियामेंट में गाइड करते हैं, पार्लियामेंट में मेरा मार्ग, हमेशा मुझे नया रास्ता दिखाते हैं। ये सच्ची श्रद्धा होती है। रेलवे बोर्ड में मेंबर श्री RN सुनकर जी एससी वर्ग से थे। आज डीजी वर्मा साहब एससी वर्ग से हैं। और रेलवे के इतिहास में पहली बार कोई महिला चेयरमैन बनी और उसके बाद में पहली बार इतिहास में कोई एससी वर्ग से चेयरमैन बने, वो आज श्री सतीश कुमार जी है। तो जो भ्रम फैलाते हैं, उनकी बातों का
हम आज महाराष्ट्र में बैठे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उस भ्रम फैलाने वाले पूरे फेक नैरेटिव को एकदम नकार दिया और नकार के साबित कर दिया कि जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं संविधान में, उनको ही इस देश के हर एससी और एसटी वर्ग का व्यक्ति अपने भविष्य की बागडोर संभालेगा। यही आज आपके सामने भी मैं निवेदन करने आया हूं। इस बात को नहीं भूलिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जो सच्चे मन से एससी एसटी वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ, गरीबों के साथ, वंचितों के साथ खड़े हैं, जो उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है, जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने में ही देश का कल्याण है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं साथियों आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा। हम सब के सब देश की रेलवे देश की लाइफलाइन है और आज इस लाइफलाइन पे कई लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से अटैक कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है, आप सब फील्ड में मेरे से अधिक देखते हो। मेरा निवेदन है, इस समय में हम 12 लाख कर्मचारी और 12 लाख रेलवे के परिवार के सदस्य एकदम एकजुट हो जाए। कहीं से भी कोई भी अगर ताकत रेलवे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो उन सब ताकतों को हम मिलकर करारा जवाब देंगे। किसी की हिम्मत ना हो पाए कि रेलवे पे एक पत्थर भी डाले या रेलवे ट्रैक पे कोई एक गैस का सिलेंडर लेके आए, ऐसा चौकन्ना हमारा व्यवहार रहेगा। एक एक पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए हम इंस्पेक्शन में जान दे देंगे। हम एक एक सिग्नल की रिलायबिलिटी के लिए अपना पूरा खून पसीना बहाएंगे। तैयार हो इतनी मेहनत के लिए? तैयार हो तो आप मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। रेल परिवार, रेल परिवार, बहुत बहुत नमस्कार। एसोसिएशन जिंदाबाद। माननीय रेल मंत्री जिंदाबाद, माननीय रेल मंत्री जिंदाबाद। बीएल भैरव जी जिंदाबाद, श्री माननीय अशोक कुमार जी जिंदाबाद। हमारी एकता, हमारी एकता। सम्माननीय रेल मंत्री साहब का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। आप सभी लोग तालियों को गूंज में हमारे रेल मंत्री साहब का स्वागत करें। रेल मंत्री जिंदाबाद, रेल मंत्री जिंदाबाद। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉईज असोसिएशन।